हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एफआईए के अंदर कौन कौन से ग्रेड्स की और कितनी जॉब्स आई हुई हैं। एफआईए ने इस बार 2021 के अंदर जो अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस की है वो की है 15 ग्रेड के लिए, 14 ग्रेड के लिए, 9 ग्रेड के लिए, 4 ग्रेड के लिए और 1 ग्रेड के लिए। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है जिसके अंदर उन्हें रिक्रूटमेंट करनी है, मतलब लोगों को अपॉइंट करना है। पहली आपके सामने मौजूद है असिस्टेंट की जॉब के लिए जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर आप कम से कम सेकंड डिवीज़न ली हो आपने और सी ग्रेड हो, या तो अगर आप ग्रेड सिस्टम फॉलो करते हैं, और वो डिग्री एचएससी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपने 6 महीने की 6 हफ्ते की आईटी की ट्रेनिंग भी लेनी होगी जिसमें आपको एमएस ऑफिस और अदर बेसिक सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इसके लिए अप्लाई करने जाएं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी एज 18 से 28 साल के दरमियान हो। जब 14 जून तक की इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो 14 जून को जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 28 साल से ज़्यादा ना हो और 18 साल से कम ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई करते टाइम एक और बात का ध्यान रखना है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जॉब आपके डोमिसाइल के हिसाब से आपके लिए है या नहीं है। इसके अंदर मेरिट्स के ऊपर 2 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। 2 सीट्स हैं जिस पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट के हिसाब से सिर्फ 2 सीट्स हैं। पंजाब के हिसाब से पंजाब का जो कोटा है वो 7 ऐसी सीट्स हैं जो ओपन मेरिट पर है जिसमें पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले कोई भी मर्द और औरत अपॉइंट हो सकते हैं, और एक सीट ऐसी है पंजाब के कोटे में जो औरतों के लिए मखसूस है, वुमेन कोटा है। फिर उसके बाद नीचे देख लेते हैं सिंध रूरल। आर जहाँ पर लिखा हुआ होगा उसका मतलब है रूरल यानी देहाती, और यू जहाँ पर लिखा हुआ होगा उसका मतलब है अर्बन यानी कि शहरी। तो सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 1 सीट है। फिर इसके बाद केपीके का जो कोटा है उसके हिसाब से 2 सीट्स हैं, और बलूचिस्तान के लिए 1 है और एक्स फाटा के लिए 1 सीट है। तो अब जिस शहरी का जहाँ का डोमिसाइल है उस हिसाब से अगर उसकी यहाँ पर जगह बनती है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर दे। अब नीचे आ जाते हैं BS 14 यानी कि 14 ग्रेड की ये जॉब है, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर भी आपको सेम एजुकेशन लेवल चाहिए जैसे कि पहले के अंदर था। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको एचईसी से रिकॉग्नाइज जिसमें आपने कम से कम सेकंड डिवीज़न लियो और ग्रेड सी हो आपका एटलीस्ट। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए। इसमें आपकी उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल तक की है। 25 साल से बड़े नहीं होना, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कोटा देखने का तरीका, यहाँ पर भी आप कोटा देखेंगे कि आपका डोमिसाइल यहाँ पर आप अपने डोमिसाइल के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, जहाँ पर मेरिट लिखा हुआ होता है, मेरिट का मतलब ये होता है कि जो आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से आप इस कैटेगरी के अंदर एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप किसी भी सूबे से बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो मेरिट की 5 सीटें हैं। पहले मेरिट वाली सीट देखी जाएगी। अगर आप मेरिट के हिसाब से आपकी इंडक्शन नहीं हो सकती तो फिर आपके सूबे के कोटे के ऊपर आपको देखा जाएगा कि आप सूबे के कोटे के हिसाब से इंडक्ट हो सकते हैं या नहीं। और जो वुमेन कोटा होता है फिर उसके बाद वो देखा जाता है। अगर कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो अप्लाई करती है, मेरिट के अंदर नहीं आ पाती, मेरिट में उनका नंबर बहुत नीचे होता है, सीट्स ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर उनको सूबे के हिसाब से देखा जाता है। सूबे के हिसाब से भी वो नहीं आ पाती तो फिर उनको वुमेन कोटा के हिसाब से देखा जाता है। 3 लेवल्स होते हैं जिसके अंदर उन्हें जज किया जाता है, मतलब इस 1 बाय 1 उनके लिए 3 दरवाजे खुलते हैं। अगर पहले और दूसरे बंद हो जाए तो तीसरा दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, बताने का मकसद ये है। अच्छा, ये वाली चीज़ें मैंने आपको ऊपर भी बताई, ये आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके अंदर एक
एडिशन ये है कि आपने फ़िज़िकली भी इनकी बताई हुई रिक्वायरमेंट जो है इनकी उस हिसाब से भी होना है। जैसे कि हाइट अगर मेल्स हैं तो उनकी 5'6" होनी चाहिए एटलीस्ट, और अगर फीमेल्स हैं तो उनकी 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, चेस्ट की भी इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि 33 या फिर 33 से लेकर 34.5 तक का होना चाहिए, लेकिन ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप एक नंबर देख रहे हैं 65, तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं 17, ये नंबर ऑफ़ पोस्ट है, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट जितनी है लोगों की वो 65 है। अब इस 65 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है एज़ पर प्रोविंस, एज़ पर वुमेन कोटा, एज़ पर मेरिट। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। एक स्टीनियोटाइपिस्ट की जॉब आई हुई है, वो भी 14 ग्रेड की है। 14 ग्रेड की होने के अलावा इसके लिए आपको एजुकेशन इंटरमीडिएट के लेवल की चाहिए, इंटरमीडिएट हुआ हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक कंडीशन ये रखी है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 80 वर्ड्स पूरे आप वर्ड, मतलब कि एप्पल इज़ अ वर्ड। ठीक है, APPLE वाला करके अलग अलग लेटर काउंट नहीं करना है, वर्ड का कहा है तो वर्ड पर मिनट। आप 1 मिनट के अंदर 80 वर्ड्स टाइप कर सकते हो। सही है, ये शॉर्ट हैंड चाहिए, और उसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर यूज़ करना भी आना चाहिए, मस्ट बी अ कंप्यूटर लिटरेट। इसके अलावा जो नेक्स्ट जॉब आती है उस पर हम आते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, UDC की जॉब है ये। इसमें आपको इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, और द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स IT बेसिक ट्रेनिंग। जिस तरीके से BS 15 वाली जॉब के अंदर आपको 6 वीक की ट्रेनिंग लेनी है, इसमें भी आपको 3 वीक्स की ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके अंदर आपको फ़िज़िकल कंडीशंस इन्होंने कोई नहीं रखी। ठीक है, 5वां जो इन्होंने कैडर बनाया है वो है LDC का। इसका ये BS 9 की मतलब कि ग्रेड 9 की जॉब है। 34 वैकेंसीज़ है इसके अंदर, जो कि अलग अलग कोटे के हिसाब से डिवाइड की हुई है। इसके अंदर 18 से 25 ईयर्स तक की आपकी एज लिमिट दी हुई है, और आपको मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो। इसमें रिक्वायरमेंट हायर एजुकेशन की नहीं है, जस्ट आपने मैट्रिक किया हुआ हो तो भी आप इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको IT की ट्रेनिंग दी जाएगी 3 हफ्तों की, वो उसे लेनी ज़रूरी होगी आफ्टर इंडक्शन एंड बिफोर द प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। अच्छा, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है। इसके लिए आपको फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट वैसी ही दी हुई है जैसी कि BS 14 वाली जॉब दी हुई थी, और आपने इसके लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और 211 इसके अंदर वैकेंसीज़ हैं जो कि अलग अलग कोटे के हिसाब से दी गई हैं। अच्छा, कांस्टेबल की आई हुई है 7वीं। कांस्टेबल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है, 596 वैकेंसीज़ है। 18 से 25 साल की उम्र की हद है। इसके अलावा फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी है, और मैट्रिकुलेशन मिनिमम इन्होंने मांगा है। अच्छा, फिर इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एक इन्होंने ये कंडीशन एडिशनल ये रखी है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और फिर एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। एक्सपीरियंस हो, लाइसेंस हो, ये एडिशनल चीज़ें हैं। और फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी इसमें चाहिए, और तालीम सिर्फ मैट्रिक तक की भी काफ़ी है। फिर नवी जॉब जो आई हुई है वो आई हुई है स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के अलावा आपकी एजुकेशन इन्होंने बहुत ही मिनिमम मांगी है, जो कि है प्राइमरी। अगर आप 5 क्लास तक पढ़े हुए हैं, आपके पास लाइसेंस है, और आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है, और आप कोटे के हिसाब से भी इसके अंदर लाया करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देखेंगे आप गौर से तो आपको सिंध रूरल के लिए ये जॉब है, सिंध अर्बन वाले
सिंध अर्बन का डोमिसाइल रखने वाले अगर मेरिट के हिसाब से इंडक्ट नहीं हो पाए तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद आ जाता है डिस्पैच राइडर। डिस्पैच राइडर की ग्रेड 4 की जॉब है और ग्रेड 4 की जॉब के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए अभी आपकी तालीम बिल्कुल वैसे ही स्टाफ कार ड्राइवर वाली चाहिए, मतलब कि प्राइमरी, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। उम्र आपकी 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इसके अंदर भी जो कोटा दिया हुआ है, मेरिट की तो एक ही सीट है, लेकिन मेरिट के अलावा जो कोटे के हिसाब से सीट्स होती है वो भी सिंध अर्बन की कोई सीट नहीं है। सिंध अर्बन वाले एक मेरिट की सीट के अलावा और कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ सिंध रूरल का डोमिसाइल रखने वाले इंटीरियर सिंध वाले इसके अंदर अप्लाई बहुत आराम से कर सकते हैं, और केपी के वाले भी कर सकते हैं, फाटा वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 11th नंबर। ये आई हुई है नाइब कासिद की। ठीक है, नाइब कासिद के लिए आपकी एजुकेशन चाहिए प्राइमरी, नो नीड ऑफ लाइसेंस। इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 25 होनी चाहिए। सेम आपको कुक के लिए भी कहा गया है, वो भी ग्रेड 1 की जॉब है। सेम आपको एज इतनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोटा सिर्फ 2 ही जगहों का है। IHQ लिखा हुआ है आई थिंक ये। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपको क्लियर दिख जाएगा ये। और उसके अलावा पंजाब की है ये। फिर चौकीदार की है वो ग्रेड 1 की है, स्वीपर की है वो ग्रेड 1 की है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 14 जून। 14 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर दें। अच्छा, अब अप्लाई जो करना है आपने, उसके लिए मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। वेबसाइट में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये FIE की वेबसाइट है। यहाँ पर साइड में ना ये लेटेस्ट न्यूज़ का कॉलम आ रहा होता है। जब आप इसमें देखेंगे ना, ये न्यूज़ चेंज होती रहती है। 30 मई को, 30 मई को ये एडवर्टाइज़ आया था, तो देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है न्यू जॉब्स इन FIE। आप इस अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे ना तो आप उस पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आपसे जो है क्या कहते हैं, ये मेरे फ़ोन में थोड़ा छोटा शो हो रहा है, बट आई होप कि आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ इन्होंने ईमेल पासवर्ड मांगा है और ये कह रहे हैं कि आप लॉगिन करें। लेकिन अब आप पहली दफ़ा वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, आपने पहले यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप क्या लॉगिन करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने करना है रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र। जब आप रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा। इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, नेम डालें और CNIC नंबर डालें, ईमेल डालें और कैप्चा को क्लिक करें, सेंड कोड टू ईमेल को क्लिक करें, फ़ोन नंबर डाल दें और इसको चेक कर दें। आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी पॉलिसी। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, जब आपने यहाँ पर क्लिक किया होगा सेंड कोड टू ईमेल, तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपकी ईमेल पर जो भी ईमेल आपने इस जगह एंटर की होगी उस पर एक कोड आएगा। वो कोड आपने वहाँ से कॉपी करना है और वो कोड आपने यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। जब ये कोड सेंड कर देंगे तो उसमें आपने वो पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। आपसे लॉगिन करने को कहेंगे तो आपके पास एक ईमेल होगी और उसके बाद आपको कहेंगे पासवर्ड सेट करें। अपनी मर्ज़ी का कोई भी 9 डिजिट्स तक का या 9 लेटर्स का पासवर्ड आपने रखना है, जिसमें एक लेटर कैपिटल होना है। फिर पासवर्ड आप सेट कर लेंगे, वो याद रखिएगा। उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस खुलेगा उसके अंदर आपने बारी बारी इन्फॉर्मेशन डालती जानी है और डालने के बाद उसको सबमिट कर देना है। इसके अंदर एक और ख़ास बात यह है कि आपने जो पिक्चर अपनी डालनी है, पिक्चर अपनी जो अपलोड करनी है, बहुत ध्यान से करनी है। आपने चेक करना है कि वो 30 KB से 30 KB से नीचे नीचे की होनी चाहिए। 30 KB से ऊपर की अगर पिक्चर गई या फिर उसका बैकग्राउंड ब्लू या वाइट नहीं हुआ तो आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ ये इसके अंदर इशूज़ भी आएंगे कि आप जब इसको फिल कर रहे होंगे तो वेबसाइट नहीं चलेगी, एरर देगी, या फिर आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो उसके अंदर सर्वर एरर लिखा हुआ आ जाएगा। तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने उसको थोड़ी देर बंद कर देना और थोड़ी देर बाद खोल के फिर से करना है। ये वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जब ज़्यादा होते हैं तो वो एरर्स देती है। आपने थोड़ा पेशेंस रखना है और कोशिश करते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चलता जाएगा और आपने कर देना है अप्लाई। ठीक है,
जो भी इनका फिर टेस्ट का होगा, पहले टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपने जो नंबर यहाँ पर दिया है और जो आपने ईमेल दी है उसके ऊपर वो कॉरेस्पॉन्डेंस देते रहेंगे और आपको सब कुछ वहाँ बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर भी मेंशन कर दूँगी, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।